नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बहुत ही बड़ी खबर और अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं अनिल देशमुख के विषय में, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। ये गृह मंत्री रह चुके हैं, अभी के पूर्व गृह मंत्री। ये तो फरार हैं। कल इनकम टैक्स ने इनके तीनों घरों पर यानी मुंबई, पुणे और नागपुर में छापे मारे थे। 8-10 घंटे के करीब ये छापे चले थे, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल सका। आज भी ये खबर आ रही है कि इनकी जो शिक्षण स्थायी संस्थान है वह उस पर छापे पड़े हुए हैं और उनकी रेड, ये जो छापे पड़े हैं, रेड पड़ी है, इसमें तफ्तीश चल रही, तहकीकात चल रही है। अब आपको हम बताते हैं कि इनके विषय में, यानी ये जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये किस तरह से फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, इनके विषय में सचिन वाजे ने ईडी को और एनआईए को क्या क्या जानकारी दी है, और वो उनके चार्जशीट में फाइल है। उसमें से सूत्रों के द्वारा हमें ये कुछ जानकारी मिल रही है इस प्रकार की, इसमें से काफी सारी स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराई गई है। यानी कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान होते हैं कानून के, इस तरह की जो स्टेटमेंट है बाद में ट्रायल में ग्राह्य करनी पड़ती है, यानी एडमिसिबल होती है। यानी उस विषय में क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का कोई ज्यादा सवाल ये नहीं रह जाता, कोई प्रश्न, और उसे एडमिसिबल ना हो, यानी कोर्ट ना मानने अगर ट्रायल में, ऐसी संभावना बहुत ही कम रहती है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इसी एपिसोड में देने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप पूरा एपिसोड को पूरा देखें, ताकि आपको ये पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। देखिए, वैसे तो कुछ जैन बंधुओं का नाम आ रहा है जिन्होंने इनके ब्लैक के पैसे व्हाइट किए, इस तरह के आरोप है चार्जशीट पे, या उनके बयान भी है जैन बंधुओं के, उसकी जानकारी भी हम आपको पूरा देंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इनके ऊपर एक जो बड़े व्यवहार का आरोप है वो है कि 9 करोड़ 82 लाख रुपए इन्होंने पहले एक तो ब्लैक के व्हाइट किए, यानी भ्रष्टाचार के जो काले पैसे थे उसे सफेद धन में कैसे कन्वर्ट किया, क्या किया, उसकी भी जानकारी हम आपको पूरे देंगे कि किस तरह की मोडस ऑपरेंडी, किस तरीके का तरीका यूज करते थे, वापरते थे या उपयोग करते थे, ये सब इस तरह से करने के लिए इन्होंने ये जो 9 करोड़ 82 लाख रुपए हैं, ये कहा जा रहा है कि बोगस शेयर कैपिटल दिखाया है इन्होंने कुछ 18 कंपनियों से, जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल से है। यानी ये शेल कंपनियां हैं जहां से इन्होंने वो पैसा दिखाया कि ये शेयर कैपिटल इनके पास आया है, और ये लगभग 10 साल पहले के करीब की बात बताई जा रही है। इसमें से ये जो पैसे हैं, इसमें से इन्होंने कुछ 2 कंपनियां तैयार की, इस्टेब्लिशमेंट की, जिनके नाम बताए जा रहे हैं राबिया लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ब्लैकस्टोन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो 2 कंपनियां इन्होंने इस्टेब्लिश की, इसमें से जो भी पैसे जनरेट हुए, यानी जो भी उत्पन्न हुआ, इनकम हुआ, जो भी आय हुई, वो जो है इन्होंने उसे राउटिंग की, यानी घुमाया अपने जो कुछ कंपनियां हैं जो कि इनके घर के लोगों के मालिकी की है, उसमें से इन्होंने ये घुमा करके, और उसमें क्या और आगे कुछ गड़बड़ घोटाला किया, क्या किया, उसकी जानकारी हमें और मिलने वाली है। लेकिन हम आपको अब ये बताते हैं कि इसके अंदर जो कुछ व्यवहार हुआ है वो किस तरह से हुआ है। खास करके जो ये वसूली कांड कहा जा रहा है, जो कि सचिन वाजे ने पैसे लाए थे, तो उसमें एक सीए मिले हैं, जिस सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बयान दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जैन बंधुओं से इनकी मुलाकात करवा दी। इनकी मुलाकात यानी किसकी? अनिल देशमुख के सुपुत्र ऋषिकेश देशमुख की। और वो जो जैन बंधु हैं उनके नाम है वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र जैन। और ये जो है इनकी कंपनियां हैं, ये कौन से कंपनियों के मालिक है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। ये जो मालिक हैं वो रिलायबल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्सव सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और वीए रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली से है। और इनकी ये 3 कंपनियों के मालिक है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और इनकी कितनी कंपनी है इसका अंदाजा हमें नहीं है। और ये लोग ये पूरा व्यवहार करने के लिए 1% यानी 1% का कमीशन चार्ज किया करते थे। इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है विश्वसनीय सूत्रों से। अब ये व्यवहार कैसे होता था कि ये जो जितनी रकम ये
ब्लैक से व्हाइट में घुमाना चाहते थे ऋषिकेश देशमुख। यानी ये जरूर ये जो पैसे वहां से आते थे वसूली किया, इसकी रकम इन्हें मालूम हो जाती थी। ये रकम इनके पास पहुंचने के बाद में ये अपने सीए को बताते थे। ये सीए का बयान है रिकॉर्ड पर, सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि ये वो रकम बताते थे अपने सीए को कि हमें इतने अमाउंट का डोनेशन चाहिए। जो इनकी जो साई शिक्षण संस्थान है उस संस्था में हमें इतने लाखों का या करोड़ों का डोनेशन की जरूरत है। अब ये सीए जो है ये वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र जैन को बताते थे कि इस तरह का डोनेशन चाहिए, इन्हें क्रेडिट एंट्रीज चाहिए उस संस्था में। और वो जो पैसे है वो ये जो ऋषिकेश देशमुख है, ऐसा बताया जा रहा है कि ऋषिकेश देशमुख अपने हवाला ऑपरेटर खुद चुनते थे और वो खुद ही हवाला इस सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन को करवा देते थे। और वो पैसे वहां पहुंचने के बाद में वो रकम वो कुछ अपने कंपनियों में से घुमा के और वो एज अ डोनेशन इस साई शिक्षण संस्थान को दे देते थे, भेज देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। तो इस तरह से ये व्यवहार हो रहा था। और ये जो जैन बंधु है इनके भी स्टेटमेंट लिए गए। इन्होंने बताया कि ये उस सीए को 1997 यानी 1997 से इनकी जान पहचान है, ये उन्हें जानते हैं। और ये क्रेडिट एंट्रीज की इनको बात बताई गई थी कि इस संस्था को क्रेडिट एंट्रीज की जरूरत है। यानी ये जो साई शिक्षण संस्थान है इनको, यानी ये देशमुख की संस्था है। और वजह ने बहुत ही धमाकेदार खुलासे किए, बहला देने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें से कुछ जानकारी ये मिल रही है कि उनका ये कहना है कि अनिल देशमुख जो है वो कभी कभार उन्हें अपने घर पर, ऑफिस में और स्टेट गेस्ट हाउस में बुलाया करते थे और उन्हें क्या व्यवहार करने हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, उन्हें जो भी देने होते थे किसी भी काम के विषय में, तो वो उन्हें इंस्ट्रक्शन वहां बुलाकर दिया करते थे। और सबसे बड़ा खुलासा इन्होंने ये किया है वो है टीआरपी केस का, कि टीआरपी केस में उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने के लिए, ये पूरा काम जो है ये देशमुख ने उन्हें बुला करके इंस्ट्रक्शन दिए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि अनिल देशमुख ने उन्हें बताया था कि ये अर्नब गोस्वामी किसी भी हालत में इस केस में अरेस्ट होने चाहिए। यानी इस तरह का जो काम है ये पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गृह मंत्री के तौर पर किया करते थे। वसूली कांड हो या उनके बेटे से खुद के 2 नंबर का काम हो, हवाला करवाना हो या ब्लैक का पैसा व्हाइट करवाना हो, इस तरह के सारे इल्जाम इस चार्जशीट में उनके और उनके बेटे के खिलाफ है। तो ये जिस भी प्रकार की जानकारी उस चार्जशीट द्वारा दायर की गई है न्यायालय के सामने, स्पेशल कोर्ट के सामने, ये काफी सारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें प्राप्त हुई है। तो क्या ये जो भी व्यवहार चल रहा था, ये जो भी काम हुआ, तो चाहे अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट हो या क्या ये तो ऊपर वाला ही जाने कि ये देशमुख अनिल देशमुख इनकी अर्नब गोस्वामी के साथ क्या दुश्मनी थी या फिर नहीं थी, इन्हें भी कहीं से इंस्ट्रक्शन हो, वो शायद इनके पार्टी के मुखिया हों या फिर सत्ताधारी जो पार्टी है उसके जो मुखिया हैं वो हैं, क्या है नहीं है ये तो यही बता सकते हैं। और ये फरार है कि क्या छुपाना चाहते हैं जो ये फरार है। अगर इन्हें कोई छुपाना नहीं होता तो ये हाजिर हो जाते, जिस तरह से शरद पवार 2019 सितंबर में तैयार हुए थे। 3 दिन से मीडिया का पूरा अटेंशन और लोगों का, जनता का पूरा अटेंशन उन्होंने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखा था, खींच के रखा था कि मैं ईडी के कार्यालय में जाऊंगा, मुझे समन वो भेजने वाले ऐसी जानकारी मिल रही है, मैं खुद जाकर के पूछूंगा कि मैंने जब कोई गुनाह नहीं किया तो आप किस विषय में मुझे समन करना चाहते हो। तो उनके पास वो हिसाब से उन्होंने जिस तरह की अपनी प्रतिमा इमेज बनाई, परसेप्शन बनाई, तो ये थी कि वो निष्कलंक है, निर्दोष है, उनका कोई संबंध नहीं है। तो क्या शरद पवार के पार्टी के यही नेता, ये मंत्री, पूर्व मंत्री, क्या ये दोषी है? क्या इन्होंने गुनाह किया है, इस वजह से ये छुपके फिर रहे हैं, डरते फिर रहे हैं, या क्या इस विषय में जो हमने आपको पूरी जानकारी दी इस वीडियो में, या फिर क्या ये गुनहगार है, ये क्या छुपा रहे हैं? कुछ किया है तभी तो कुछ छुपा होंगे। इस विषय में आपकी राय जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं और हमें प्रोत्साहन दें। आपको इस वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर आपके सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोस के लोगों के साथ, कलीग के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। और
आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब के लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन से सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी एपिसोड्स और वीडियोस की तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके और आप सभी वीडियोस को देखकर सही जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।